हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के रूप कितने हैं, कौन कौन से रूप में वो रहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मैटर क्या है। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग पढ़ ले सब चीज स्टेट्स ऑफ मैटर और मैटर ही नहीं पता रहेगा। तो मैटर क्या है, आपका कोई भी वस्तु जो आपका क्या हो, कुछ जगह ले और कुछ उसमें मास हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो सबसे पहली बात है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सभी चीज, ये सभी चीजों से, ये सभी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या है, अवगत है। लेकिन है क्या कि कुछ लोग जान रहे हैं, कुछ लोग नहीं जान रहे। तो सबसे पहला स्टेट है आपका जो है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मैटर आपका सबसे पहला सॉलिड स्टेट में रहता है। तो सॉलिड सबसे पहली बात है कैसा रहता है, आप लोग देख सकते होंगे सॉलिड सॉलिड ये सॉलिड। चलो ये कि मैंने समझ लिया कि ये सॉलिड है। कैसा है, सबसे पहले इसका शेप क्या है, डिफिनिट। शेप क्या है, डिफिनिट है। ऐसा नहीं है कि ये चाबी का ऐसा शेप है तो कल दूसरा आ जाएगा, नहीं, शेप क्या है, डिफिनिट है। फिर ये जो बाउंड्री है इसका क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, एक सीमित बाउंड्री है। ऐसा नहीं है कि अगर ये आज यहाँ पर थोड़ा मतलब गड्ढा है तो ये कल ऊपर ऊपर ऊंचा आ जाएगा, नहीं। सबसे पहली बात है शेप ही आपका क्या है, डिफिनिट है। तो आपका बाउंड्री भी क्या होगा, डिफिनिट ही रहेगा, डिस्टिंक्ट ही रहेगा। तीसरी चीज है फिक्स वॉल्यूम। उसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। कंटेनर तो वैसा कुछ नहीं है हमारे पास, तभी मैं बोतल देखो जैसे ये नहीं नहीं है, चलो ये है। तो इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। 1 लीटर अगर इसमें पानी आएगा तो 1 ही लीटर आएगा। ये नहीं कि कल इसमें 2 लीटर आएगा, ये नहीं कि इसमें परसों 3 लीटर आएगा। ठंडे के दिन में ऐसा है कि पानी जम जाता है तो आधा लीटर ही आएगा, और गर्मी के दिन में पानी थोड़ा सा गर्म रहता है तो ऐसा नहीं कि 1.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, नहीं, वॉल्यूम भी आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये सबसे पहला स्टेट है। तो मैं लिख लेता हूं डिफिनिट शेप। सबसे पहला चीज डिफिनिट शेप। शेप क्या है, किसी भी चीज का, कोई भी सॉलिड, पत्थर है, ठीक है, कोई भी सॉलिड पत्थर है, उसका शेप क्या है, डिफिनिट है। हम लोग उसको तोड़ जरूर सकते हैं लेकिन उसके शेप को हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते। तोड़ जरूर सकते हैं, पत्थर टूट जरूर सकता है, सॉलिड है, लेकिन उसके शेप को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। और तीसरा चीज है आपका फिक्स वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम। अब सब चीज यहीं से निकल के आ जाएगा, सारा चीज। ये 3 चीज हम लोग लिख लिए और सारा चीज क्या हो जाएगा। और पार्टिकल ऑफ स्पेस बिटवीन देम और वेरी, मतलब क्या कर सकते हैं उसको, इसमें टाइटली पैक्ड रहता है पार्टिकल। सॉलिड में क्या रहेगा, टाइटली पैक्ड रहेगा पार्टिकल, और वो कंटिन्यूअसली मूव लगभग नहीं के बराबर कर सकता है। सॉलिड में जो पार्टिकल रहेगा वो टाइटली पैक्ड रहेगा और वो नहीं के बराबर आपका क्या, ये भी मैं मेंशन कर दूं क्या, तो वो नहीं के बराबर, चलो ठीक है, नहीं के, वो 11th का है। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो वो आएगा फर्स्ट चैप्टर आपका शायद 12th में। तो वो आपका उसमें आपका एंगुलर मोमेंटम और सब कुछ ऐसा बताया जाएगा। तो अभी इतना ही है, पढ़ो कि डिफिनिट शेप है आपका, डिस्टिंक्ट आपका वो बाउंड्री है कोई भी सॉलिड का, और फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसा है कि रबड़ भी तो है, तो रबड़ अब सॉलिड है या नहीं है। जी बिल्कुल सॉलिड तो है वो, क्योंकि सॉलिड वो टूट जरूर सकता है। मैं ऐसे करता हूँ लेकिन फिर से वो अपने पोजीशन पे आ जाता है। सॉलिड तो है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वो टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन वो सॉलिड है। ठीक है, दूसरी चीज है कि जार। अब है कि शुगर और सॉल्ट को बताया जा रहा है यहाँ पर कि हम तो शुगर और सॉल्ट को किसी भी जार में रखते हैं तो वो उसी जार का शेप ले लेता है। तो ये सॉलिड है या नहीं है, सीधी सी बात है भाई, सॉलिड तो है ही, सॉलिड तो है ही।
ठीक है। तीसरा, हाँ थोड़ा ब्रिटल है, सॉल्ट आपका मैंने सी है, ठीक है कोई बात नहीं है, तो सॉलिड है। तीसरा चीज है कि स्पंज, जो रसगुल्ला खाते हो या कोई भी चीज, स्पंजी टाइप का एक बॉल आता है उसमें स्माइली बना हुआ, तो वो भी सॉलिड है, उसमें एयर है, चीनी होल में एयर पैक है, सॉलिड तो है बाबू, ठीक है। अब आता है लिक्विड स्टेट, अब आता है लिक्विड स्टेट, गौर से, ये इसमें लिक्विड है और इसमें भी एक तरह से लिक्विड है, तो इसके लिक्विड को अगर हम इसमें डालें तो क्या इस लिक्विड का शेप इस लिक्विड के शेप के जैसा होगा? ठीक है, ठीक है। तो लिक्विड, सबसे पहली चीज हम ले लेते हैं, दूसरी चीज लिक्विड, 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 लिक्विड शेप क्या है? डिफिनिट नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है, और फिक्स्ड शेप नहीं है, तो जिस कंटेनर में हम लिक्विड के को डालेंगे ठीक उसी तरह के शेप में वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब दूसरा बात है, बाउंड्री भी उसका फिक्स नहीं है, लिक्विड को नीचे गिरा करके देखो, वो जहां तक जा सकेगा, पानी को नीचे गिरा करके देखो, जहां तक जा सकेगा वो जाने का प्रयास करेगा, यहां तक कि अगर छोटा सा उसको पॉइंट भी मिल जाए तो वहां तक वो जाने का प्रयास करेगा। तो दूसरी बात है, इसका बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है, बाउंड्री नॉट फिक्स्ड, बाउंड्री नॉट फिक्स्ड, और वॉल्यूम भी एक तरह से फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना, वॉल्यूम भी आपका नो फिक्स्ड है, बट है नहीं नहीं, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है। वॉल्यूम ऐसा थोड़ी है कि इसमें अगर 1 लीटर है और इसमें हम डाल रहे हैं तो ये 2 लीटर हो जाएगा, नहीं सॉरी, मुझे लग रहा था, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, वॉल्यूम इसका क्या है? फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें देखो है तो इसमें से अगर इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ½ लीटर जाएगा, नहीं, वॉल्यूम इसका क्या है? फिक्स्ड है। अब आता है आपका गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अब कैसे देखोगे कि जब कोई भी बलून आपका जब उसमें एयर फिलअप किया जाता है, भरा जाता है, तो कुछ ना कुछ तो स्पेस भाई छेक रहा है वो, और गैस में एक बहुत ही अच्छा जो गुण होता है वो ऐसा होता है कि वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड है, दाब पा रहे हैं, दाब रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, टूट भी जाएगा यार, उतना ज्यादा कंप्रेसेबल नहीं होता, उसको ज्यादा उतना कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को कर सकते हैं, लेकिन गैस क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है, हम उसको बहुत टाइटली दाब सकते हैं, तो छोटे से छोटे कंटेनर में क्या कर सकते हैं? हम उसको भर सकते हैं। जैसे आप गैस देखोगे, एलपीजी देखते होंगे अपने घर में, तो उसमें एक छोटे से सिलेंडर में 14 लीटर लगभग गैस हटता है, 14.25 या कुछ ऐसा करके 14, उतना गैस वो अटता है, लीटर तो नहीं बोल सकते, ठीक है, तो उतना गैस वो अटता है। अब आप इसमें भी देखते होंगे, किसमें चलो गैस ले लो आप, फिर किसी भी चीज में आप गैस देख लो, सीएनजी देख लो, हाईली कंप्रेस्ड होता है आपका, फिर जितना आपका होता है, और गैस में एक और चीज होता है कि इसका जो मूवमेंट रहता है पार्टिकल का, वो क्या रहता है? बहुत ही स्पीड रहता है, रेंडमली हाई रहता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और इसी वजह से क्या होता है कि गैस जब उसका पार्टिकल आपस में टकराता है तो क्या होता है? टकराता है, तो वो वॉल से भी टकराता है। और फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।